सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। साप्ताहिक भविष्यफल 1 मार्च से 7 मार्च 2021 तक, फाल्गुन प्रविष्टे 18 से 24 तक। इन दिनों शुक्र ग्रह अस्त रहेगा। गोचरीय ग्रहों की स्थिति के अनुसार द्वादश राशियों में ग्रहों का पड़ने वाला फलादेश वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला से मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा। मेष राशि पर कोई भी ग्रह नहीं है। वृष राशि पर जो है मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है। चंद्रमा कन्या राशि पर है, जो 2 तारीख को तुला राशि में 4:30 पर जो है सायंकाल प्रवेश कर जाएगा। उपरांत 4 तारीख को वृश्चिक राशि में जाएगा, जो 6:20 पर सायंकाल के समय प्रवेश करेगा। और उसके उपरांत 6 तारीख को धनु राशि में रात्रि 9:38 पर चंद्रमा प्रवेश करेगा। वृश्चिक राशि में केतु रहेगा और मकर राशि में 3 ग्रहों का योग शनि, गुरु और बुध बैठे रहेंगे। वहां कुंभ राशि पर जो है सूर्य और शुक्र का योग बना रहेगा। मेष राशि के जातक के द्वितीय भाव में अंगारक योग बना है, इसलिए धन प्राप्ति के संदर्भ में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं कान और आंख आदि बीमारियों से सावधान रहना होगा और अपनी वाणी पर भी लगाम लगानी होगी। वहां सप्तम भाव में का जो स्वामी है शुक्र ग्रह, वो अपने से एकादश भाव में अपने मित्र राशि में बैठा है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन से जो है पत्नी की ओर से जो है धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी सफलता के योग बन रहे हैं। दशम स्थान में 3 ग्रहों का योग बना है। यद्यपि शुक्र जो है अभी अस्त चले हैं, फिर भी एकादश भाव में लाभ ही देगा। और दसम भाव में जहां 3 ग्रहों का योग है, वहां राजनीतिक के क्षेत्र में और राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना है। वहां वृष राशि का जातक और उसका स्वामी शुक्र ग्रह जहां अपने से दसम भाव में विराजमान है, इसलिए वृष राशि के जातक के लिए शुक्र दसम भाव में विराजमान होते हुए अस्त भी है, फिर भी मित्र क्षेत्र का है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु वहां पर चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य ग्रह भी विराजमान है, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के का विशेष रूप से लाभ मिलेगा और वाहन सुख की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव में जहां केतु विराजमान है, दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान देना होगा। और राशि पर जो है अंगारक योग मंगल राहु का योग जो बना हुआ है, वो कुछ उलझनों को प्राप्त करवाता है, परेशानियों को देता है। इसके साथ ही कहीं शरीर के संदर्भ में भी सूझबूझ कर जो है विशेष ध्यान रखना होगा। वहां नवम भाव में धर्म की ओर जो है रुचि बढ़ेगी
और भाग्योदय होने की संभावना बनती है। और उसके साथ ही जहां 10वें भाव में शुक्र विराजमान है, वो मान सम्मान प्रतिष्ठा को ही देगा। परंतु द्वादश भाव का स्वामी मंगल राशि पर होने के कारण जो है शरीर का विशेष ध्यान रखना होगा। वहां मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जहां अपने से 9वें भाव में विराजमान है, वहां पर अष्टम भाव में विराजमान है, ना कि 9वें भाव में, क्योंकि 9वें भाव में तो शुक्र और सूर्य का योग बना है, इसलिए शरीर का विशेष ध्यान रखना होगा। और वहां 3 ग्रह का योग भी बना है, इसलिए मिथुन राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और दाम्पत्य जीवन में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक के लिए विशेष रूप से जो है बुद्ध मंत्र का जाप, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, ये करते रहना चाहिए। द्वादश भाव में जहां मंगल और राहु का योग बना है, वहां धन की हानि करवा रहा है, व्यय की अधिकता रहेगी। सोच समझ कर जो है धन को व्यय करना होगा और आगे कदम बढ़ाना होगा। वहां कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी चंद्रा ग्रह अपने से तृतीय भाव में जहां यात्राओं के योग बना रहा है, कोई नवीन योजनाएं बनेगी उसमें सफलता के योग दे रहा है। वहां चंद्रमा 2 तारीख को जब तुला राशि में चला जाएगा तो कलह से बचना होगा। और उपरांत 4 तारीख को चंद्रमा अपने से 5वें भाव में वृश्चिक राशि में जाएगा। यद्यपि नीचस्थ होने के कारण जो है कुछ संतान पक्ष से और बौद्धिक विकास में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। और ऊपर उसके उपरांत जो है चंद्रमा 6 तारीख को धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो अपने से षष्ठ स्थान में होगा। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। कहीं गले संबंधी बीमारी से बचना होगा, जुखाम इत्यादि से बचना होगा। इसलिए चंद्र मंत्र का जाप, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमः करते रहे तो हितकर होगा। 7वें भाव में 3 ग्रहों का योग बना है, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, व्यापारिक क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु वहां सूर्य अपने से 8वें भाव में होने के कारण जो है चोट इत्यादि से बचना होगा। 10वें भाव का स्वामी राजपक्ष स्वामी मंगल राहु के साथ योग बना रहा है, इसलिए नौकरी के पक्ष में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान दे। हनुमान चालीसा का पाठ करना हितकर होगा। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी सूर्य ग्रह दाम्पत्य जीवन में 7वें भाव में विराजमान है, जो अपनी राशि को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और शत्रु पक्ष पर जो है अपना दबदबा बना रहेगा, मुकदमे में विजय मिलेगी। परंतु कदापि शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहां
दसम भाव में अंगारक योग बना है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में वाद विवाद से बचना होगा और कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सूर्य मंत्र का जाप ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः करते रहे तो हितकर होगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से पंचम भाव में विराजमान है, जो बौद्धिक विकास करवाता है। वह राशि पर चंद्रमा भी विराजमान है, इसलिए आद्यश चंद्रा श्रियम कुर्यात, श्रेय को प्राप्त करवाएगा, उपरांत धन की प्राप्ति करवाएगा और उसके उपरांत जो है कहीं यात्राओं के योग बनेंगे। और उसके उपरांत 9 तारीख के उपरांत जब ये धनु राशि में प्रवेश करेगा चंद्रमा, तो उस समय कलह से बचना होगा। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का स्वामी पंचम भाव में है, परंतु नीचस्थ होने के कारण जो है विशेष ध्यान देना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वहां नवम भाव में मंगल और राहु का योग बना है, जो धर्म और कर्म के प्रति रुचि को कम करेगा। इसको बनाए रखने के लिए बुध मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, हितकर होगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, इसको करते रहे तो शुभ रहेगा। वहां तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह जहां अपने से पंचम भाव में विराजमान है, बौद्धिक विकास को ला रहा है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है। वहां दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में होने के कारण जो है राहु के साथ संयोग कर रहा है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। स्वयं में भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहां दसम भाव का स्वामी चंद्र ग्रह अपने से द्वादश भाव में होने के कारण जो है कहीं राजपक्ष से वाद और विवाद से बचना होगा, कहीं ब्याह की अधिकता बनती है और आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। वहां द्वितीय भाव में केतु विराजमान है, केतु के कारण मंगल के घर में बैठा है, इसलिए धन प्राप्ति में संचय करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परंतु चतुर्थ स्थान में 3 ग्रहों का योग जो है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ देगा, मातृ सुख की प्राप्ति होगी। वहां वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में राहु के साथ जो है अंगारक योग बना रहा है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान देना होगा। व्यापारिक क्षेत्र से भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। कोई व्यापार के क्षेत्र में कोई नया काम प्रारंभ ना किया जाए तो अच्छा होगा। और वहां तृतीय स्थान में 3 ग्रहों का योग, कहीं बाह्य स्थान की यात्राओं के योग बनेंगे, नए मित्रों का सहयोग मिलेगा। और चतुर्थ स्थान में शुक्र जो है जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी संबंधी जो है लाभ की प्राप्ति करवाने के योग बनाता है। वहां दसम भाव में जो है का स्वामी सूर्य ग्रह, यद्यपि वो अपने से चतुर्थ स्थान में विराजमान है, इसलिए पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है,
इसलिए नौकरी के क्षेत्र में सफलता के योग दे रहा है, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है, और कहीं पदोन्नति के योग या साक्षात्कार से संबंधित लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। वहां धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह द्वितीय भाव में वाणी के घर में बैठा है, और वहां शनि और बुध के साथ भी योग बना है, इसलिए द्वितीय भाव धन प्राप्ति के योग बना रहा है। और तीसरे स्थान में सूर्य और शुक्र का योग जो है कहीं बाह्य स्थानों की यात्राओं के योग बनाएगा। सामान्य शुक्र और सूर्य की आपस में शत्रुता होने के कारण जो है यात्राओं में मिला जुला प्रभाव बना रहेगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह भी द्वितीय भाव में, इसलिए पत्नी की ओर से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, अर्थ का लाभ मिलेगा, और साथ ही व्यापारिक क्षेत्र से भी अर्थ प्राप्ति के योग बनते हैं। वहां दसम भाव का स्वामी जो बुध ग्रह है वो अपने से द्वितीय भाव में होने के कारण जो है राजपक्ष से भी धन प्राप्ति के योग बना रहा है। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक तरह से बना रहेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। ये ग्रह सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन को भी देख रहे हैं। वहां गुरु उच्च दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापारिक क्षेत्र में पारिवारिक संबंधों में प्रेम भाव और सौहार्द बढ़ेगा। और द्वितीय भाव में शुक्र जो धन प्राप्ति के योग प्रदान करेगा। वहां जहां पंचम भाव में मकर राशि के जातक के लिए अंगारक योग बना है, वहां विद्या में सफलता के संदर्भ में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन समस्याओं से बचने के लिए व्यक्ति के लिए शनि और बुध मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रेम प्रोम च शने नमः, इसको करते रहे तो हितकर होगा। वहां कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह अपने से द्वादश भाव में, यद्यपि स्वराशि है, अपने क्षेत्र का है, परंतु फिर भी शरीर पर कुछ व्याय होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान देना होगा। वहां सूर्य ग्रह, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, और ताम्र पात्र द्वारा सूर्य के लिए जल चढ़ाना सदैव हितकर होगा। उसके साथ ही जहां सप्तम भाव को कुंभ राशि से सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण जो है सूर्य पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए पारिवारिक सुख की प्राप्ति करवाएगा। और साथ जो है चतुर्थ भवन में जो है कोई मातृ पक्ष से कष्ट का योग प्रदान करवा रहा है। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी और वाहन से विशेष सावधानी रखनी होगी, दुर्घटनाओं से बचना होगा। और वहां दसम भाव का स्वामी जो मंगल ग्रह है वो अपने से जहां चतुर्थ भाव से दसम भाव को भी देख रहा है, वहां कदापि राजपक्ष से जो है सफलता के योग भी प्रदान करवा रहा है, परंतु वहां केतु भी विराजमान है। इसलिए शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी देकर जो है राजपक्ष से विशेष सफलता के योग प्राप्त हो सकते हैं। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से एकादश भाव में विराजमान है, जो
शनि और बुध के साथ भी विराजमान है, इसलिए अर्थ की प्राप्ति होगी। कहीं बाह्य स्थानों में यात्राओं के योग बनेंगे, मान और समान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहां सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो बुध ग्रह है वो भी एकादश भाव में बैठा हुआ है, इसलिए पारिवारिक पक्ष से अर्थ प्राप्ति के योग दे रहा है, व्यापार में विशेष सफलता के योग प्रदान करवा रहा है। और उसके साथ ही जहां दसम भाव का स्वामी और मीन राशि का स्वामी एक ही गुरु ग्रह है, वो अपन से एकादश स्थान में है, इसलिए धर्म और कर्म में रुचि बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी और यात्राओं के योग बनेंगे जो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को दिलाएंगे। इस प्रकार से द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के लिए, मीन राशि वाले जातक के लिए गुरु मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरवे नमः करते रहें तो हितकर होगा। और गोचरीय ग्रहों के अनुसार यदि व्यक्ति उन राशियों के स्वामियों के आधार पर उनका जाप करता है तो सर्व सुख की प्राप्ति होगी। जय हिमाचल, जय भारत।